वीडियो बनना शुरू हो गया, ठीक है। 27 मिनट की बनेगी। हाँ। फिर अपने आप हो जाएगा। हो रहा है, ये चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। इसकी जिसकी लेनी है उसकी उसकी नीचे भी ध्यान रखिए, गिर बच्चे क्यों। पैसा दे ओम जगता तुम्हें कामहेश्वरूपेण विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नारायणाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीशाय गणनाथनमस्ते याद्री स्वयं कृष्णं भवने पापात्मां नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुरेन्द्राय सुमंगलाय शिवानी भाई हमारा रंग किसी पुरुषाय शाश्वते अरे डिलीट मत कर दी सब खींचते खींचते रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पागल। श्री गणेशाय नमः। इसमें आ गया वैसे मुझे अच्छी सी वाली। हाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे नहीं हम नहीं आ सकते ना। किसी का चार नाम आ जाता है। श्री गणेश जी मुनि श्रेष्ठ तथा विद्या भूषण श्री ज्ञान श्रोता कलश कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तभी उसी समय व्यास जी के परम शिष्य गौराणी श्री सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे और सूत जी को देख करके ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। और तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन दे करके यथोचित पूजन किया। सूत श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका आगमन ठीक उसी प्रकार है जैसे राम विरह सागर महा अभरत मगन मनोहर अविपुल रूप धरि पवन सुत यार। पागल हो क्या, सबको नहीं देते ना। हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नाव का सदृश्य हम लोगों को उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्यक्त अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त होता है वह कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की सुनने की इच्छा है। सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य सत्य पुरुष रह जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुखी देते हैं। हे परोपकारी सौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथा कहूँगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, अति उत्तम, हम लोग भी संध्योपासन कर लेते हैं। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर के सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए और सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्तचित्त होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब पानी देवे मूल को फूलें फलैया लगाए। इसलिए यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न मेरे उद्देश्य लाभ उठा सकोगे और न अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों,
एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आए। और इस पृथ्वी लोक में आकर के नारद जी ने देखा कि जितने यहाँ के मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पापों का भोग कर रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त कष्ट से युक्त देख करके नारद मुनि अपने मन में सोचने लगे उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए हरि गुण